अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोबान तारिक है और आप देख रहे हैं लेट्स अनकवर। क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स की सेकंड वीडियो के अंदर आप लोगों को वेलकम कहता हूं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बताऊंगा जो कि क्रिप्टो की दुनिया में यूज होती हैं। मैंने जब क्रिप्टो स्टार्ट की थी तो मैं उसके बारे में जब लर्न करता था यूट्यूब पे या स्किल शेयर पे या यूडेमी पे, तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ आ रही है क्रिप्टो से रिलेटेड तो मैं वो देखता था, तो उसमें ऐसी टर्मिनोलॉजीज होती थी जो कि मुझे बार बार गूगल करनी पड़ती थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं समझ आएंगी स्टार्ट में ही आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे कोर्स के अंदर ये सब टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँ। ये तकरीबन 21 के करीब होंगी, 21-22 के करीब होंगी। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपने या तो किसी जगह पे लिख लेनी है या फिर इनको याद कर लेना है, क्योंकि ये सारी इतनी कॉमन है कि क्रिप्टो के अंदर आपको हर जगह सुनने को मिलेंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और ये उसकी सेकंड वीडियो है। तो अगर आप लोग भी क्रिप्टो सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें, ताकि वीडियो जब भी आए आप तक फौरन पहुंच जाए और कोई भी वीडियो आपने मिस नहीं करनी, क्योंकि ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आपने क्रिप्टो के अंदर काम करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे कॉमन वर्ड है जो क्रिप्टो की दुनिया में आपको सुनने को मिलेगा वो है हॉडल, HODL। अब हॉडल का जो लफ्जी मतलब है वो है होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, मतलब आप इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इसको होल्ड करके रखो और इस कॉइन की प्राइस बढ़ेगी। आपने बहुत न्यूज में भी आप सुनते होंगे कि इस कॉइन को आप होल्ड करो तो इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो क्रिप्टो की दुनिया में होल्ड को हॉडल कहा जाता है। सेकेंड वर्ड है ऑल्ट कॉइन्स। ऑल्ट कॉइन्स का सिंपल मतलब यह है कि ये अल्टरनेटिव कॉइन्स हैं। बिटकॉइन के अलावा जितने भी कॉइन्स हैं वो सब ऑल्ट कॉइन्स हैं। नेक्स्ट दो वर्ड्स हैं हमारे पास, फोमो एंड जोमो। फोमो का मतलब होता है, फोमो बहुत ज्यादा यूज होता है। फोमो का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर किसी कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और आपने देखा कि यार ये तो इतनी ऊपर चली गई, अभी और भी ऊपर जाएगी, तो आपने ऊपर से ही उसे परचेज कर लिया। अब ये जो फोमो होता है इसका मतलब ये होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट, के आपको बहुत डर लग गया कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये कॉइन काश में ले लेता, ये बहुत ऊपर चला जाता। आप जब वो बढ़ रहा था आपने तभी उसे ऊपर जाके परचेज कर लिया, अब उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। तो जो ऊपर से ही लोग परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं और कॉइन की प्राइस एकदम ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, उस सिचुएशन को क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर फोमो कहा जाता है। और साथ में एक और वर्ड है जोमो। जोमो इतना ज्यादा यूज नहीं होता। जोमो का मतलब होता है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। जॉय ऑफ मिसिंग आउट का सेम उसी तरह का मतलब है कि आपने सोचा कि यार कॉइन की प्राइस अब जा रही है तो मैं ले लूं, लेकिन आपने किसी वजह से नहीं लिया और उसकी प्राइस डाउन हो गई। अब आप खुशी में कि हाँ यार ये डाउन हो गई है तो मैं बच गया। ये है जॉय ऑफ मिसिंग आउट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मून। मून या मूनिंग, यहाँ पे इस वर्ड को यूज करते हैं। मून का जो बेसिक जो यूज है वो इस वजह से होता है कि किसी भी कॉइन को आप कहते हैं कि डॉज कॉइन टू द मून, मतलब ये उसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। ठीक है, तो न्यूज में आपको कहीं भी मून का वर्ड नजर आए तो असल मून मत समझिएगा, वो यही मून है कि इसकी प्राइस बहुत ऊपर जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास शिट कॉइन्स। शिट कॉइन्स ऐसे कॉइन्स होते हैं जिनकी पीछे कोई ना कंपनी होती है ना ही, मतलब कि वो मीम्स के ऊपर बने होते हैं। जैसे कि मोस्टली जो शिट कॉइन्स हैं वो मीम्स से बेस्ड हैं, जैसे कि डॉज कॉइन हो गया, शिब हो गया। इनके पीछे जो कम्युनिटी होती है ये कम्युनिटी इन्हें चला रही होती है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जिनकी कम्युनिटी काफी स्ट्रांग होती है, वो शिट कॉइन की कैटेगरी से निकल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉइन्स जो कि या तो आपको धोखा देने के लिए बनाए गए हैं या उसके पीछे कोई मकसद नहीं है, उस कॉइन को शिट कॉइन कहा जाता है। नेक्स्ट दो वर्ड है हमारे पास, बुलिश एंड बेरिश। बुलिश का मतलब ये होता है कि जब मार्केट ग्रीन आपको कैंडल्स बना के दिखा रही है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस मार्केट को बुलिश मार्केट कहते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो हम कहेंगे ये बेरिश मार्केट है। मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, बुलिश एंड बेरिश। अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी इसी से रिलेटेड है, बुल रन। बुल रन का मतलब ये होता है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो मार्केट है वो अभी ऊपर की तरफ ही जाएगी, अभी मार्केट का बुल रन चल रहा है। ठीक है, मार्केट ने अभी ऊपर जाना है। और नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है डिप। बाय द डिप आपने अक्सर सुना होगा। बाय द डिप का मतलब ये होता है कि जब मार्केट नीचे आए
तो आपने उस डिप के अंदर मार्केट को परचेज करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, मार्केट नीचे की तरफ भी आती है। तो बाय द डिप का मतलब ये होता है कि आपने डिप के अंदर से जब वो मार्केट नीचे जा रही है तो लो प्राइस में आपने उसको परचेज करना है, तो वो ऐसा ऐसा मार्केट फिर ऊपर चली जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पंपिंग और डंपिंग। अगर मार्केट एकदम ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, तो वो उसको उस सिचुएशन को हम पंपिंग भी कहते हैं कि इस वक्त मार्केट पंप हो रही है, ठीक है। और साथ में डंपिंग भी वही सेम उसका उलट है कि अगर रेड कैंडल्स बन रही हैं और एक बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं तो उसको डंपिंग कहा जाता है। अब मैं आगे जाके कुछ वीडियोस में आप लोगों को पंपिंग और डंपिंग का सही तरीके से और मजीद डिटेल में समझाऊंगा कि बेसिकली मार्केट एकदम पंप हो रही है तो उसके पीछे क्या रीजन हो सकती है, क्या वो फेक पंप है, क्या वो डंप जो हो रही है क्या वो फेक डंप है, तो ये भी सारी चीजें हम आगे लर्न करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फड, FUD। फड का मतलब ये होता है फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। आप जब क्रिप्टो के अंदर आएंगे तो आप सुनेंगे कि इस वक्त लोगों ने फड क्रिएट कर दिया। फड का मतलब ये होता है कि लोगों ने बता दिया, या तो ये हो गया कि मार्केट नहीं इस वक्त डाउन जाने वाली है, जल्दी जल्दी अपने पैसे निकाल लो। तो ये मतलब एक माहौल ऐसा बन जाता है कि सब लोग डरे होते हैं, अनसर्टेन होती है मार्केट की, यार अब क्या होगा, लोग जल्दी से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इस सिचुएशन को फड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वेल्स। वेल्स का आप सोच रहे होंगे कि वेल्स कहां से आ गई क्रिप्टो के अंदर। तो वेल का जो मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद के अंदर क्रिप्टो के अंदर या किसी एक कॉइन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है। फॉर एग्जांपल किसी ने बिटकॉइन के अंदर आज ही $1 ट्रिलियन ऐड कर दिया और बिटकॉइन की प्राइस डबल हो गई है, ठीक है। और वो जब चाहे वो $1 ट्रिलियन एकदम निकालेगा तो प्राइस वापस एकदम डाउन हो जाएगी। इन लोगों को कहते हैं वेल्स, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, ठीक है। वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब चाहे प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं और जब चाहे प्राइस डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी आगे जाके हम बड़े डिटेल से देखेंगे कि ये बेसिकली वेल्स किस तरह से काम करती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास साइडवेज। साइडवेज इस जगह के ऊपर हम यूज करते हैं जब मार्केट बिल्कुल तकरीबन स्टेबल चल रही होती है, ना उसके अंदर कोई इतना बड़ा पंप आ रहा होता है, ना ही वो काफी बड़े डंप में जा रही होती है। बस मतलब मार्केट जो है ना वो यूं स्टेबल चलती जा रही है, हल्का फुल्का उसके अंदर जो है ना वेरिएशंस आ रही है, लेकिन वो मार्केट तकरीबन स्टेबल है। इसको हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वो भी तकरीबन पिछले लफ्जों से मिलता जुलता ही है, वो है मार्केट स्विंग्स। जो स्विंग्स होती हैं वो बेसिकली मार्केट के अंदर इस तरह की होती हैं कि एकदम मार्केट की प्राइस किसी कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और एकदम उसकी प्राइस नीचे आ रही है और ये बड़ी स्पीड में हो रहा है, इसको स्विंग्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फिएट। फिएट बेसिकली क्या होती है? फिएट ऐसी करेंसी होती है जो कि गवर्नमेंट ने इशू की हुई होती है, ठीक है। फिएट करेंसी जैसे कि US डॉलर्स है, जैसे कि PKR है, जैसे कि INR है, ये सारी फिएट करेंसीज हैं जो कि किसी गवर्नमेंट ने इशू की हुई होती हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास TA। TA का मतलब है टेक्निकल एनालिसिस। आपको मैं आगे जाके आने वाली वीडियोस में टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा कि आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसका टेक्निकल एनालिसिस आपने किस तरीके से करना है। तो आप जितनी भी वीडियोस देखें, TA अगर कहीं वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब ही यही है कि टेक्निकल एनालिसिस हो रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से एक और वर्ड है FA। FA का मतलब है फंडामेंटल एनालिसिस, वो भी आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा। एक और टर्म है हमारे पास TP। TP का मतलब ये होता है टेक प्रॉफिट, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल किसी कॉइन में इन्वेस्टमेंट की है, अब उसकी प्राइस अप हो गई है, आपने वहां से टेक प्रॉफिट लेके आप जो ट्रेड है उससे निकल आएंगे बाहर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ATH। ATH का मतलब होता है ऑल टाइम हाई, कि किसी भी कॉइन ने इससे पहले इतनी प्राइस पे नहीं गया, वो मतलब इस वक्त सबसे ज्यादा प्राइस है उसकी, समझ लें सिंपल अल्फाज में, इससे पहले उस कॉइन की प्राइस इस लेवल तक नहीं आई, तो इस चीज को ऑल टाइम हाई कहेंगे, जैसे कि लफ्ज से ही आपको पता चल रहा है ऑल टाइम हाई। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास P2P। P2P का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन ट्रेड जो होती है वो बेसिकली आपने बाइनेंस के ऊपर देखी होगी, इसके भी आगे जाके मैं बताऊंगा, ये अभी जस्ट आप लोगों को टर्म्स सिखा रहा हूं। तो P2P के अंदर ये होता है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने USDT अपने बैंक के अंदर मंगवाने हैं तो आप P2P से उस बंदे को सेल करेंगे और वो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर दे देगा। इसको पर्सन टू पर्सन ट्रेड कहते हैं। तो एक और वर्ड है हमारे पास DEX, DEX। इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और लास्ट में हमारे पास जो वर्ड है ICO। ICO का मतलब है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग।
इन सब के बारे में आगे जाके मैं मजीद आप लोगों को डिटेल में बताता रहूंगा। लेकिन ये जो जितनी भी आप लोगों को टर्म्स मैंने बताई हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन टर्म्स को अपने माइंड में नहीं बिठाएंगे तो आगे जाके वीडियोस के अंदर जो मैं आप लोगों को बातें करूंगा तो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएंगी। तो बार बार आप इस वीडियो के ऊपर आएंगे कि यार इसने क्या बात की थी। आप गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आहिस्ते आहिस्ते जब आप ये काम स्टार्ट करते हैं तो ये सारी बातें आपको रट जाएंगी। ये मैंने 21 वर्ड तकरीबन आपको बताएं, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है इनको याद करना, ये आपके माइंड में बैठ जाएंगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को कॉइन मार्केट कैप के बारे में बताया था कि कॉइन मार्केट कैप को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसमें से उसको यूज़ करते हुए किसी भी कॉइन की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कॉइन मार्केट कैप अगर आपको नहीं आती होगी तो आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। इसीलिए उस वेबसाइट का जो ट्यूटोरियल मैंने बनाया था उसको अच्छे तरीके से जाके देखें, उसको समझें और उस पर प्रैक्टिस करें। टोटली फ्री है। इस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर है, इस वक्त इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स को इसी तरीके से लर्न करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि जैसे ही वीडियो आए आप तक फौरन पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।